नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल एलपीपी में। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग जिन भी बच्चों का डीवी है, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन स्किल टेस्ट में हो गया है और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। क्योंकि क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके पास, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे होने चाहिए, इन सब बातों को इस वीडियो में करेंगे। और कम्प्लीटली ये एसएससी का जो नोटिस आपका 2019 का आया था उससे मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये आपका ऑफिशियल ही रहेगा। तो फर्दर जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है उस टाइम पे जो एडमिट कार्ड आता है उसमें भी जो इंपॉर्टेंट आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखे रहते हैं कि क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है। इससे पहले भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो 4-5 दिन पहले आएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अभी। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार रखिए, अपने माइंड में रखिएगा वीडियो। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था कि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके पास चेकलिस्ट एट द फाइनल टाइम पे 2-3 दिन पहले वो अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं कर पाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कहीं ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं इस बार पहले ही इस वीडियो को लेके आ गया था। ठीक है, तो ये ऑफिशियली नोटिस है, आप भी गूगल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर की चीज़ें हमारे अभी काम के नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। मैं सिंपल से आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है डेट का क्राइटेरिया। आपके पास इस डेट तक सब कुछ होना चाहिए था, जो होना भी चाहिए आप लोगों के पास। इस कॉलम को आप, जो पॉइंट नंबर 6 है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स रिगार्डिंग आपका एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस पी डब्ल्यू डी ई सी एम, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी इन्होंने फॉर्म फिलअप करा हुआ है इस रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर, तो आपके पास जो डेट होनी चाहिए, क्रूशियल डेट, वो किसके रिगार्डिंग क्या होनी चाहिए उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एस सी एस टी यहाँ पर मेंशन भी करा हुआ है, आप देख सकते हैं। ई डब्ल्यू एस पी डब्ल्यू डी स्टेटस विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/10/2019। तो इससे पहले अगर आपके पास बना होने चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करा हुई हैं, ये चीज़ें आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और जो आपकी यहाँ पर फर्दर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1/10/2020 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, 12th की। तो ये भी आपको दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है, एक तो आपकी जो अगर सर्टिफिकेट्स हैं वो उस डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 1/1/2020 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्या क्या चीज़ों की नीड रहेगी और आपको क्या क्या चेकलिस्ट बना के अपने पास रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आ जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको लेते हुए चलना है। 15 नंबर पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड एज एट पैरा नंबर 15D। जो 15D के जो प्रोसेस बताई गई है उसमें जो आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रखनी है। ठीक है, डिटेल्ड ऑप्शन फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम कैंडिडेट आइदर ऑनलाइन और द एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अ कैंडिडेट will not be considered for a ministry department organization if she has not indicate his her preference for it. Options confirmed at the time of document verification will be treated as final and will not be changed subsequently under any circumstances. Therefore candidates are advised to be careful in exercise of such options। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट नंबर भी इन्होंने रखा हुआ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। मैंने भी आपको अभी जो अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की किस तरीके से बनना है उसमें ये बात आपको क्लियरली बताई हुई है। यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि जो भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो मैंने आपको पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म बताया वो आपकी वेरियस पोस्टेस एंड डिपार्टमेंट के लिए है। तो आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका पहले हो चुका है किसी रीजन में, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपसे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आपसे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म मंगा जाएगा। ठीक है, उसमें आप मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से फिलअप करेगा। अगर आप किसी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फिलअप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वहाँ जाने के इच्छुक नहीं है। आपने जितना फिलअप करा हुआ है आपको उसी हिसाब से उन्हीं डिपार्टमेंट में मिलेगा। कहने का मतलब मेरा यह है, अगर आपने उन ब्लॉकों में सिर्फ 5 ब्लॉक को भरा तो इसका मतलब है कि आप 5 डिपार्टमेंट में ही लो अपनी जॉब चाहते हैं और डिपार्टमेंट में आप नहीं चाहते हैं। इसलिए आप ऑलरेडी अगर जॉब में तो आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जॉब में नहीं है तो आप कंप्लीटली सारे जो बॉक्सेस दिए गए हैं उनको फिलअप जरूर करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, आप सब भी जानते हैं। तो उसे कंप्लीटली अच्छे से भरने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल जो भी है केयरफुली इस चीज़ को फिलअप करना है। इसके बाद आता है वाइल गिविंग प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स आइदर ऑनलाइन और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट मे नोट द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट बी आर ऑफ बिफोर गिविंग द प्रेफरेंस ऑप्शन। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द BRO and after final selection nomination of candidate to BRO. Notification with regard the physical and medical standard it is
देखिए, अगर आप लोग बीआरओ को सबसे पहले ले लेते हैं, या इन केस आप लोग को पता नहीं है कि बीआरओ में क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं होंगे, अगर आपने बीआरओ को सिलेक्ट कर लिया, आपको बीआरओ डिपार्टमेंट मिल जाता है और मेडिकल में आप आउट हो जाते हैं, तो आपके पास कोई चांस नहीं रहता कि आप दोबारा से किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकें। तो इससे अच्छा है कि आप जब भी अभी पोस्ट प्रेफरेंस को भर रहे हैं, इस चीज़ को इंपॉर्टेंटली आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप इसको भर रहे हैं, बीआरओ को आप भर रहे हैं, वैसे तो सबसे लास्ट में ही भरिएगा अगर किसी को ज़्यादा शौक नहीं है आर्मी या बीआरओ से रिलेटेड जॉब में। तो अगर आप इसको फिलअप कर रहे हैं, तो इसके जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे होने चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है वो आप सबसे लास्ट में इस नोटिफिकेशन में देखेंगे, इसको क्या क्या आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स में होने चाहिए। तो बीआरओ को मैं सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास जाने का बहुत मन है आर्मी या ऐसी जॉब में, तब तो आप इसे पहले फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे लास्ट में इसको आप अपनी लोकेशन में रखिएगा। जो भी आपकी पॉइंट है उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे अलग है और फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसका अलग है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये आपके पास चेकलिस्ट है। कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ एंड 1 ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ वाइल अपेयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फोटो आईडी कैन बी, आपको क्या करना है, 2 फोटो तो अपने पास लेके ही चलनी है, तो उनका नॉमिस 2 फोटो आपको लेके जानी है रिसेंट, और एक आईडी कार्ड आपको लेते हुए चलना है। ये चीज़ तो आपको लेनी चाहिए। और आईडी कार्ड के अंदर क्या क्या मेंशन, क्या क्या हो सकता है आईडी कार्ड, या तो आपका आधार कार्ड हो सकता है, या वोटर आईडी कार्ड हो सकती है, पैन कार्ड हो सकता है, या पासपोर्ट हो सकता है, लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होता है, या कॉलेज या कोई भी आईडी कार्ड हो सकता है, या एम्प्लॉय है तो कहीं की एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, या एनी अदर फोटो बियरिंग आईडी कार्ड्स इश्यूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इनके द्वारा अगर कोई भी चीज़ आपको इशू कराई गई है, दैट आर फॉर आईडी प्रूफ। तो ये आईडी प्रूफ इनमें से एक को आपको लेते हुए जाना है, ठीक है। इनमें से एक आपका आईडी प्रूफ, 2 फोटो तो आपको लेके जानी है। अब एजुकेशन क्या क्या आपके पास होनी चाहिए, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, आपके पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, दोनों को साथ लेते हुए चलिएगा, ठीक है। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपने पास पूरी तैयारी रखिए। आपके पास जो भी मेट्रिकुलेशन की आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो, या मार्कशीट है वो, जो आपके पास 12th की है वो अपने पास रखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्दर आपने जैसे दिखा रखा है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन की भी आप रख लीजिएगा, वैसे वो 12th तक की मांगते हैं। अगर आपने रखी हुई है, आपने शो करा हुआ है, तो आप बिल्कुल अपनी ग्रेजुएशन की भी रख के रहिएगा। और भी कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप उसको लेके चलिएगा अपने साथ। और आपके पास अगर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई भी है, चाहे EWS OBC SC ST PWD जो भी है आपके पास, उसको है तो आप उसको भी लेते हुए चलेगा। डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो भी आपका सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट है वो आप लेके चलेगा। जो एक्स सर्विसमैन है वो अपना पूरा अंडरटेकिंग जो एनेक्सर आपका इसमें दिया हुआ है उसके तरीके होनी चाहिए, आपके पास होगी। सर्विंग डिफेंस से पर्सनल सर्टिफिकेट ऐसी होगा, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी होगा, ठीक है। अगर कोई आप एज रिलैक्सेशन वाले बच्चे हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। अगर कोई पहले से एम्प्लॉय है तो आपको एनओसी देनी पड़ेगी, एनओसी का जो भी प्रोसीजर है वो आपने पहले से फुलफिल करा होगा, वो सब आपको दिखाना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंटली लेके चलनी चाहिए। एक बार मैं पुनः बता दूं, 2 फोटो लेके जानी है, एक आईडी जानी है, और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेते हुए जाना है, ठीक है। बहुत जगह डोमिसाइल की भी बात होती है, पर फर्दर यहाँ पर डोमिसाइल जैसी कोई चीज़ आपके सामने मेंशन नहीं है। फर्दर जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसके रिगार्डिंग वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी शो करा दी जाएंगे। एडमिट कार्ड में आपके शो होगा आपको क्या लेके आना है क्या नहीं लेके आना है। कहने का मतलब अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनकी फ़ोटो कॉपी करा के रख लीजिएगा, 2 2, और उसको लेते हुए चलिएगा। एक अपने पास रखिए, ओरिजिनल भी रखिएगा, फोटो कॉपी भी रखिएगा, फोटोज़ रख लीजिए, सबको पहले से अच्छे से तैयारी करके रखिएगा। पोस्ट प्रिफरेंस अच्छे से भरिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स से, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपके जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई और आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में। चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।